लाठियां चलवाती कि 15 साल की लड़कियों का कपड़ा तक फट जाता है। देखिए, ये सरकार जो है पूरी तरीके से तानाशाही हो गई है, अपने आप को राजा से कम नहीं समझती है। और जो राजा लोग करते थे कि जनता को कहीं पनपने नहीं देना है, वही हाल आज ये सरकार कर रही है। हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वही आगे देश का भविष्य हैं, और उन्हीं पर ये लाठियां जो बरसाई हैं उसका जवाब हमारे यहाँ युवा जरूर देगा। इस बार 2027 में भरपूर जो है युवा इसका जवाब देगा, क्योंकि जो लाठियां खाई हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। इस सरकार को हटाने का काम इस बार युवा ही करेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, अगर हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो क्या हम उसका विरोध नहीं करेंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आप जो है पेपर लीक व्यवस्था जो पेपर की है उसको आप सही ढंग से कराएं। जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार आई है, तब से जो है एक भी पेपर आप बताइए ये करा ली हो, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप पैसा लेके पेपर लीक करवा देते हैं। तो आप ये जो है जो व्यवस्था है ये बदलनी है। और युवाओं को तो चाहिए था शिक्षा मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगती, वो सही था। क्योंकि शिक्षा मंत्री के की चलती भी नहीं है, वो नाम के शिक्षा, जितने भी मंत्री बैठे हैं वो सिर्फ नाम के हैं। सिर्फ मोदी जी का कहना चलता है, योगी जी का चलता है, और ये सब दिन भर वही कहते हैं कि नशे में ही जो फैसला लेते हैं वही लेते हैं। क्योंकि तानाशाही एकदम तरीके से कमजोर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्कूल प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिससे हमारे ग्रामीण जो बच्चे हैं, जिनके यहाँ से प्राइवेट स्कूल नहीं आसपास हैं, कई जगह हमने देखा जो दूर दूर ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी के भरोसे ही बच्चे पढ़ते हैं। और अगर आप उन स्कूलों को बंद कर देंगे तो बच्चा 5 किलोमीटर, जिसके माता पिता, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में वही बच्चा जाता है जिसके माता पिता मजदूरी करते हैं, तो अगर वो माता पिता दोनों मजदूरी करने चले गए तो वो बच्चा 5 किलोमीटर क्या अकेले जा पाएगा? सामने अगर घर के गांव के बाहर स्कूल है, बच्चा अपने आप तैयार होकर चला जाता है, उसकी शिक्षा बाधित नहीं होती है। लेकिन अगर ये जो है स्कूल बंद हो जाएंगे तो वो बच्चे की शिक्षा वहीं खत्म हो गई। और दूसरा ये है कि शराब के ठेके इनके नहीं वो तो आए दिन इतना बढ़ते जा रहे हैं। 1 किलोमीटर पे एक आप ठेका देख लीजिए। हमारे वार्ड नंबर 14 भरवारा में एसटीपी एक चौराहा है, वहाँ पे कभी शराब का ठेका नहीं हुआ करता था। आज वहाँ पे ठेका खुलने से वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं उनको चिन्हट नहीं जाना पड़ता है दारू लेने के लिए। और उस ठेके की वजह से पूरी मार्केट बन गई है, सोचिए। और परमानेंट भीड़ रहती है। और सबसे पहले व्यक्ति के पास पहले होता था कि 1000 रुपए हुए या 500 हुए तभी वो दारू खरीद सकता था। आज अगर उसके पास 50 रुपए भी हैं तो वो दारू लेके उसको 50 रुपए की भी मिल जा रही। सोचिए, इतने छोटे पाउच में कर दिया है दारू को कि अगर वो 50 रुपए लेके बंदा गया तो वो लौट के खाली हाथ नहीं आएगा, दारू पी के आएगा। और दारू पीने के बाद बिल्कुल सरकार यही चाहती है कि युवा, हाँ, करीब 22 कितना दिखा रहा था, 4 महीने में 20,000 करोड़ की दारू सिर्फ लखनऊ से बिकी है। 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की दारू। आज के पेपर में था ये। सोचिए, हर महीने की बात करें, 5,000 करोड़ की दारू लखनऊ में बेच रहे हैं। ये अव्वल है, दारू बेचने में अव्वल है सरकार बाबा की। और बाबा अपनी वनस्पति में भी मस्त रहते हैं। मैम, अंतिम प्रश्न है। महिलाओं का सम्मान करते करते देश आगे रहा कि हाँ मोदी जी अब सम्मान कर रहे हैं, ये करेंगे, गैस दे रहे हैं। पहले गैस 12 सिलेंडर दिए, फिर 9 दिए, फिर डेली घटाते जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक छलावा है। कहते हैं कि हम महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर पे वो खाना बनाएंगी और उनको हम फ्री जो है गैस दे रहे हैं। आप फ्री के नाम पे, पहले 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था 2014 के पहले, आज वही सिलेंडर 1000 का मिल रहा। 1100 तक के दाम जो है उसके पहुंचे थे। उसके बाद बताए हम अपनी बहनों को तोहफा दे रहे हैं और 900 का सिलेंडर किया। अब ये बताइए, जहाँ 400 का सिलेंडर मिलता था वहाँ 900 का आप दे रहे हैं, 500 रुपए आप ले जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं बहनों को तोहफा दे रहे हैं। 400 का सिलेंडर था तो राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी दिल्ली में बैठ करके सिलेंडर लेकर के बैठ गई थी। मैं उसको कवर कर रहा था। जी, स्मृति ईरानी तब जो है वो सिलेंडर, उनको 1 रुपए अगर महंगा होता था तो सब एकदम जो है वो कर देते थे, हल्ला मचाते थे। आज कोई बोलने वाला नहीं। आज स्मृति ईरानी के मुंह में दही जम गया क्या? या जितनी भी बीजेपी में महिलाएं हैं उनके मुंह में दही जमा, या वो सिलेंडर यूज नहीं करती? या बीजेपी के 400 का सिलेंडर और 60 रुपए का पेट्रोल तब महंगा था। आज सुरक्षित हाथों में देश है। 1100 का सिलेंडर लीजिए और 110 रुपए का पेट्रोल लीजिए,
तब सुरक्षित हाथों में है, इससे पहले खतरे के हाथों में था देश। इस तरह से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। दो नाम व्यक्ति हैं, ये चोर हैं, हम तो खुले मन से कहते हैं, वो एकदम दोनों चोर हैं। मंदिर का सारा चंदा चुरा के बैठ गए, और जो हमारे देश के लोग हैं वो किस आस्था से वहाँ पे दान करते हैं, और वो सारा दान चोरी हो गया, इनको पता नहीं। वहाँ एक मोबाइल तक अंदर लेके व्यक्ति नहीं जा सकता, और हजारों की संख्या में जो पैसा वहाँ पे धन रखा था, सोना चांदी था, सब गायब हो गया, किसी को खबर ही नहीं। चंपत राय चंपत कर दिए, और किसी को आज बुलडोजर भी नहीं चला। बुलडोजर कहीं चला? बाबा का बुलडोजर गरीबों पे चलता है, गरीबों के घर उजाड़े जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी ग्राम समाज या सरकारी जमीन में बना लिया, उसका घर गिरा दिया जाएगा। और देश का चंदा चुरा लिया, पूरे देश का चंदा चुरा लिया, उसके घर बुलडोजर नहीं भेजा जाए। ये बाबा की नीति है, ये बाबा की नीति है, बाबा की कार्यशैली है। देखिए, कहना है कि बाबा की कार्यशैली है, और ये 2027 उनका अंत है। अखिलेश सरकार आ रही है, क्योंकि ना महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ना किसानों का, ना छात्रों का। 2027 में किसकी सरकार आएगी, आप एक बार जरूर कमेंट करें। मैं राहुल बिष्टा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से। धन्यवाद।